बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदेद। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने हिस्सा नज़म से मुताल्लिक़ असनाफ़ सुख़न पढ़ी थी, जिसमें एक तारीफ़ रह गई थी जो आप अभी नोट कर लीजिए, और वो है रुबाई की। रुबाई में 4 मिसरे यानी कि 2 अशआर होते हैं। पहले मिसरे से एक ही बात तसलसल से कहते हुए आखिरी मिसरे पर ख़त्म की जाती है। अमूमन आखिर मिसरे में असल बात वाज़ेह होती है। रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं। नज़म की तमाम असनाफ में रुबाई सबसे मुश्किल है, क्योंकि रुबाई में शायर को सिर्फ 4 मिसरों में अपना मतलब अदा करना होता है। मिसाल, तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पर झूलो, बस एक सुखन बंदाए आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, अकबर अलाहाबादी। आज हम आपको हिस्सा नज़म में इस्तेमाल होने वाली इन तमाम इस्लाहात मायने बताएंगे और इनकी तारीफें लिखवाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शेर से। चंद बामानी लफ्जों पर मुश्तमिल मिसरों या कलाम को शेर कहा जाता है। हर शेर के 2 हिस्से होते हैं और हर हिस्से को मिसरा कहा जाता है। शेर के पहले मिसरे को मिसरा ऊला और शेर के दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप अल्लामा इकबाल का ये शेर देखिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही शेर लिखा हुआ है, जो आपको इसकी मिसाल को समझाने के लिए बहुत आसान है। होता है मगर मेहनत परवाज से रोशन, ये नुक्ता के गर्दों से ज़मीं दूर नहीं है। ये 2 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल एक पूरा शेर है। होता है मगर मेहनत परवाज से रोशन, ये इसका पहला मिसरा है जिसको मिसरा ऊला कहेंगे। ये नुक्ता के गर्दों से ज़मीं दूर नहीं है, ये इसका दूसरा मिसरा है जिसको मिसरा सानी कहेंगे। अगर कहीं पर तन्हा शेर लिखा हुआ होगा, यानी कि अकेला शेर लिखा हुआ होगा, तो उसकी अलामत ये है। ये देखिए, यह है तन्हा शेर की अलामत। और अगर कहीं पर खाली मिसरा लिखा हुआ होगा, सिर्फ एक मिसरा लिखा हुआ होगा, तो ये मिसरे की अलामत है। ये देखिए, ये मिसरे की अलामत है। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरीक़े से देख पा रहे होंगे। ये मिसरे की अलामत है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने शेर के साथ ही मिसरे की तारीफ भी कर ली है मुकम्मल, और मिसरा ऊला और मिसरा सानी क्या होता है वो भी समझ लिया है। अब ये समझते हैं कि काफिया क्या होता है। एक जैसी आवाज़ वाले वो हुरूफ और हरकात जो अशआर के आखिर में आए काफिया कहलाते हैं। काफिये के हुरूफ तब्दील होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ही की किताब में मौजूद ये अशआर हैं जो नात के हैं। खल्क के सरवर शाफ़ा महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसिल दावर ख़ास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नैयर आज़म सरवर आलम, मोनिस आदम, नूह के हमदम, खज़र के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महशर पैगंबर सरवर राहबर। ये तमाम अल्फाज इन अशआर में काफिया हैं, क्योंकि इनकी एक ही जैसी आवाज़ है। आप यहाँ पर ये चारों या इनमें से कोई 2 अपनी मर्जी के मुताबिक या इस नज़म में से मज़ीद कोई और से अशार सेलेक्ट करके मिसाल के तौर पर लिख सकते हैं, और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि इन अशार में ये अल्फाज काफिया हैं। रदीफ के लुग़वी माना घोड़े के पीछे बैठने वाले के हैं। शहरी इस्तिलाह में रदीफ से मुराद वो अल्फाज का मजमूआ है जो काफिये के बाद आएँ और यकसां हों और बार बार दोहराए जाएं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर गालिब का एक शेर लिख सकते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या है, ये दोनों अल्फाज दोनों मिसरों में दोहराए जा रहे हैं और काफिये के बाद इस्तेमाल हुए हैं, तो ये दोनों अल्फाज रदीफ कहलाएंगे। एक गज़ल है मीर तकी मीर की, इसमें कर चले मिसरा सानी में बार बार दोहराया जा रहा है। कर चले कर चले कर चले, ये तमाम रदीफ की मिसालें हैं। आप कोई भी शेर लिखकर और उसके नीचे कर चले को अंडरलाइन कर दीजिए और रदीफ लिख दीजिए। ये आपकी रदीफ की मिसाल हो गई। मतला, लफ्ज मतला तुलू से निकला है, जिसके मायने इब्तिदा करने के हैं। इसी लिहाज से शेरी इस्तिलाह में
غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہر مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ مثال کے طور پر اپنی کتاب میں سے کسی بھی غزل کا پہلا شعر لکھ سکتے ہیں۔ ہر غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ مقطع کے لغوی معنی تعلق توڑنا یا ختم کرنا کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، بشرط یہ کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ غالب کی غزل کا جو شعر آپ کی کتاب میں موجود ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ والا شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تشبیہ کے لغوی معنی ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ شاعری کی روح سے جب ایک چیز کی مشترکہ خصوصیت کی وجہ سے دوسری چیز کو اس کے مماثل قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ دینا کہتے ہیں۔ مثال، دیکھ کر مانگ تیری دل میں خیال آتا ہے، وسط صحرا میں کوئی نہر روا ہو جیسے۔ اس شعر میں مانگ کو نہر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشببہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو مشببہ کہتے ہیں۔ استعارے کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ جب کسی لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو ایسے مجازی لفظ کو استعارہ کہتے ہیں۔ اب تک آپ نے کنڈنس سلیبس کے تحت جتنی نظمیں اور غزلیں پڑھی ہیں ان میں ان تمام اصطلاحات کا آپ کو تعارف کرایا گیا ہے۔ باقی جو ہیں یہ آپ نے بھی غزلیں نہیں پڑھی ہیں، تو اگر میں آپ کو ان کی صرف ابھی ڈیفینیشن بتاؤں گی تو آپ کو اتنی اچھی طریقے سے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے آج کا لیکچر ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں استعارے کے ساتھ، اور انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں جس میں ہم حصہ قواعد پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔